डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, लॉकडाउन के बारे में हम ज़्यादा भी कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि आज के हालात को देखें तो लॉकडाउन जो है 3 मई को ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ये नहीं भी ख़त्म होता है तो हमें थोड़ा बहुत 9th क्लास का स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। स्टार्ट करते हैं 9th क्लास चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर में यूज होने वाले कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी वैसे पता है, लेकिन डिस्कस करने से आप लोगों के लिए थोड़े से आसान हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं? अ नंबर या फिर दोज नंबर्स which has a fixed numerical value। ऐसे नंबर जिनकी न्यूमेरिकल वैल्यू एकदम फिक्स्ड होती है एंड डज नॉट चेंज in any mathematical operations। डेफिनेशन पेपरों में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को आगे लिख दी है ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना आए। कांस्टेंट नंबर वो नंबर होते हैं जो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4, 5, 6 अप टू सो। ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू एकदम फिक्स होती है, फॉर एग्जांपल आप अगर किसी दुकानदार के पास जाते हो और आप उसे कहते हो कि भाई मुझे 2 पेन दे दो, तो वो आपको 2 ही पेन देगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपने उसको 2 पेन बोले और आपको 3 पेन दे दे। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, 2 पेन मतलब 2 पेन, 3 पेन मतलब 3 पेन, 2 कॉपी मतलब 2 कॉपी, मतलब फिक्स्ड वैल्यू। ये वैल्यू जो होती है एकदम फिक्स्ड होती है। ये वैल्यू आप जब भी जितनी भी बोलोगे वो उतनी ही अगले को समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि हाँ भी ये वैल्यू जब आपको बोली जाए तो आपको कुछ डाउट्स हो कि हाँ भाई ये वैल्यू कुछ और भी हो सकती थी क्या। मेरे कहने का मतलब क्या है, कांस्टेंट नंबर्स वे नंबर होते हैं जो नंबर बिल्कुल क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, जो कभी भी किसी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन की वजह से चेंज नहीं होते। आपको समझ में आ रहा है? इन नंबरों को हम कांस्टेंट नंबर भी कहते हैं। दे नंबर आर ऑल कांस्टेंट नंबर्स। जो सेकंड नंबर पे डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, हमें पता है अच्छे तरीके से वेरिएबल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वेरिएबल आप लोग को पहले पढ़ चुके हैं, मैं इसके बारे में डेफिनेशन लिख देता हूं। दोज नंबर्स हु आर हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यू, या फिर हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू। मतलब जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू को एग्जिस्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए वेरिएबल हो गया, x हो गया, y हो गया, z हो गया, u होगा, v होगा, w होगा, ऑल दे आर नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनकी कोई एक फिक्स वैल्यू नहीं होती। ये x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। हम इस बात को लेके श्योर नहीं है कि यहां पर x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 2 3 4 5, y की वैल्यू 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है।
इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इसलिए हम कहते हैं ये वो नंबर होते हैं, दोज नंबर हु आर हैविंग नॉट फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, विच टेक मतलब ये कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कांस्टेंट नंबर आपको समझ में आ गई, वेरिएबल आपको समझ में आ गई। आपको अच्छे तरीके से पता है जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो टर्म्स है मेरे प्यारे बच्चों। टर्म्स के बारे में अगर हम बात करें, जब हम कोई भी कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल को, कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल को जब आपस में जोड़ देंगे तो वो क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, एक दूसरे के साथ जुड़ने के बाद टर्म बन जाएगी। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो 2x 3y 4z 7x 9y ऑल दे आर नोन एज टर्म्स, ऑल दे आर नोन एज टर्म। आप कहोगे सर क्या x भी एक टर्म है? हाँ जी, आपने इसका आगे 1 लगा दिया। तो मेरे प्यारे बच्चों कांस्टेंट नंबर वे नंबर होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं, वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, टर्म्स वो होती है जिसमें वेरिएबल और कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं, टर्म्स बोल देते हैं। टर्म्स कई प्रकार की होती है, वो हम आपके साथ आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले एक बार हम इतना समझ लेते हैं टर्म्स। मेरे प्यारे बच्चों टर्म्स, उसके बाद हमने ये सब चीजें हमने 7th क्लास में ऑलरेडी हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ऑल दीज आर टॉपिक्स वी आर ऑलरेडी डिस्कस्ड इन 7th क्लास, बट व्हेन वी आर इन 8th क्लास, जब हम 8th क्लास में गए थे तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक चैप्टर पढ़ा था। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब कुछ टर्म्स, जब हमने पीछे जो टर्म्स पढ़ी है, जब कुछ टर्म्स को हम आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ देते हैं तो वो एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। कुछ टर्म्स, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, जब हम कुछ टर्म्स को व्हेन वी आर कनेक्टेड अ नंबर ऑफ टर्म्स बाय यूजिंग अ साइन प्लस माइनस, तो वो क्या बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों, एक तरह का क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाता है। वो कब बनता है, जब कुछ टर्म्स को हम आपस में प्लस के थ्रू या फिर माइनस के थ्रू आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे ही हमने 8th क्लास क्रॉस करी तो अब इस साल ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो चैप्टर बन के आया है पॉलिनोमियल। 7th 8th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा था जिसमें कुछ टर्म्स आपस में प्लस माइनस के साथ कनेक्ट हो जाती थी। इस साल हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो पॉलिनोमियल है। तो इसमें और इसमें क्या फर्क होगा देखिएगा, डेफिनेशन में आपके आगे बाद में लिखूंगा, फिलहाल सिर्फ इतना ही समझिए। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तभी बोलेंगे जब उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो प्रत्येक वेरिएबल होगा उस पे ऊपर जो पावर होगी वो मेरे प्यारे बच्चों होल नंबर होनी चाहिए। प्रत्येक वेरिएबल के ऊपर ये जो पावर दे रखी है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। मेरे प्यारे बच्चों पॉलिनोमियल एक तरह का वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर प्रत्येक वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है वो क्या होती है, होल नंबर। फॉर एग्जांपल 4x² प्लस में 3x की पावर 3 प्लस में 7x की पावर 7। फॉर एग्जांपल 9x2 3x की पावर 4 प्लस में 2x की पावर 3। मेरे प्यारे बच्चों अगर हम यहां पर देखें पॉलिनोमियल, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 9x की पावर 3 2x की पावर 2 प्लस में 7x की पावर 3, तो इन सभी को, ये सभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनको हम पॉलिनोमियल इसलिए बोलेंगे क्योंकि हर वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो होल नंबर है। होल नंबर आपको पता है कौन कौन से होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ऑल काउंटिंग नंबर्स विद 0, ऑल काउंटिंग नंबर्स विद 0 दे आर कॉल्ड होल नंबर्स। नेचुरल सी बात है। तो सभी पॉलिनोमियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम इनको px से कर सकते हैं, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल, पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल। हम इसको fx से भी कर सकते हैं, हम इसको hx से भी कर सकते हैं। आपको सर समझ में नहीं आया तो मेरे प्यारे बच्चों ये p, ये f, ये h, चाहे आप यहाँ पे l लगा दीजिए, चाहे आप यहाँ पे d लगा दीजिए, फर्क सिर्फ इतना ही होगा, जो वेरिएबल यहाँ होगा वही वेरिएबल यहाँ पे होगा। मतलब यहाँ पे जो भी वेरिएबल होगा आगे भी वही वेरिएबल ही चलेगा, आगे वो ही वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पे अगर x है तो आगे मान लीजिए x में ही पूरा का पूरा क्वेश्चन चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 7x की पावर 3 प्लस में 2x की पावर 2। अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए py, तो ये जो पूरा का पूरा क्वेश्चन होगा वो y में कन्वर्ट हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों y होगा तो y हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम आगे चलें
फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आपको पी जेड दे रखा है, तो पी जेड में क्या होगा, 3z² माइनस में 4 हो जाएगा। पी मान लीजिए टी दे रखा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4t⁴ माइनस में 6t, कुछ भी हो सकता है। मतलब ये जहां यहाँ पर जो भी वेरिएबल होगा आगे भी वही वेरिएबल होगा, यहाँ पे जो वेरिएबल होगा आगे भी वही वेरिएबल होगा। तो इतनी बात आप याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात कि PFH ये सिर्फ फंक्शन है, आप यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, इंग्लिश का कोई भी लेटर लगा सकते हैं, ABCDEFGH, बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर x है तो x चलेगा, y है तो y चलेगा, और z है तो z चलेगा, और t है तो क्या चलेगा, t चलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर पोलिनोमियल की डेफिनेशन, तो पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, इट इज एन algebraic expression having any variable, ये एक तरह का वो algebraic expression हो सकता है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल हो सकता है, having any variable but all the variables having positive integral powers are called polynomial। पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 के साथ शुरू होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक क्या क्या होंगे, चलते रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसकी सेकंड डेफिनेशन अपने वर्डों में बोलूं तो ये भी एक तरह का वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर ओनली नॉन इंटीग्रल पावर्स, हैविंग ओनली नॉन इंटीग्रल पावर, यानी ओनली क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ पावर जो होगी वो क्या होगी, होल नंबर। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in which the variables have only non-integral power is called polynomials। नॉन इंटीग्रल पावर बोल दो, या फिर इन विच पावर algebraic expression in which the variable have only whole number power, ऐसे भी बोल सकते हो आप समझने के लिए, whole number power ऐसे भी बोल सकते हैं। अब सुनिएगा पोलिनोमियल कौन से नहीं होते, अब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और मजबूत होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कह देता हूं क्या ये पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा, -4 दे रखा है, पावर नेगेटिव में है, नेगेटिव नंबर कभी होल नंबर नहीं होता, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। मैं दोबारा बोलता हूं, होल नंबर 0 1 2 3 4 सारे पॉजिटिव होते हैं, पावर सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, पावर क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव। वेरिएबल के ऊपर पावर, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेरिएबल के ऊपर पावर देखी जाती है और वो हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर। यहां पर वेरिएबल के ऊपर जो पावर है ये तो पावर पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या है, नेगेटिव। तो अगर एक भी पावर अगर नेगेटिव आ जाए तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। मैं कह देता हूं, आप ये बताइए -3x की पावर 2 प्लस में 6x की पावर -3, तो ये नहीं होगा। मैं कह देता हूं अगर ये बताइए -4x की पावर 2 -6x की पावर, तो ये होगा। क्यों, आगे वाला नंबर नेगेटिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे वाले जो कोफिशिएंट्स बोलते हैं जिन्हें हम, ये कुछ भी हो सकते हैं। पावर, अगर हम सिर्फ पावर की बात करें तो पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, होल नंबर, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। अगली बात करते हैं, मेरे प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम एक बार, और पोलिनोमियल कौन से नहीं होते हैं। देखिएगा यहां पर फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए 4x की पावर 3 प्लस में 7x की पावर 1/2 प्लस में 3x की पावर 5, तो ये पावर आ गई 1/2। अगर पावर 1/2 है तो फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन पावर कभी भी होल नंबर नहीं होती, मतलब फ्रैक्शन का जो नंबर होता है वो होल नंबर नहीं होता, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 8x की पावर 4 प्लस में 7x की पावर 0.5 प्लस में 2 पावर 5, 0.5 है तो 5/10 हो जाएगी, तो फ्रैक्शन बन जाएगी, तो ये भी पोलिनोमियल नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए px 4x की पावर 3
प्लस में 7x की पावर 4/2 प्लस में 9x। तो ये पोलिनोमियल होगा। आपको कहोगे सर कैसे होगा, क्योंकि 4/2 तो फ्रैक्शन है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको काट सकते हैं। 2 2 जा 4, तो ये पावर बन गई 4x³ प्लस में 7x² प्लस में 9x। तो ये पोलिनोमियल होगा। तो कहने का मतलब क्या है, पावर ना तो कभी भी किस में होनी चाहिए, नेगेटिव में, ना पावर किस में होनी चाहिए, फ्रैक्शन में। पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पोलिनोमियल। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक एक्सेप्शनल केस करवा रहा हूं मैं आपको, जिसमें बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, आपको अगर मैं क्वेश्चन दो प्रकार से देता हूं, मान लीजिए मैं क्वेश्चन दे देता हूं 4x² प्लस में 2x की पावर 1/2 प्लस में 3x। आप कहोगे, मैंने आपसे पूछा कि पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा, आप कहोगे सर ये तो नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1/2, तो ये फ्रैक्शन में है, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर मैं इसी क्वेश्चन को अब ऐसे दे देता हूं, px 4x² प्लस में √2x प्लस में 3x, अब होगा। आप कहोगे सर अभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप कहोगे सर यहां पे √2। मेरे प्यारे बच्चों, वेरिएबल के ऊपर पावर देखते हैं, आगे लगे जो कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल के आगे जो कोफिशिएंट लगा होता है, उसके बारे में कुछ भी नहीं देखा जाता। वो सिर्फ और सिर्फ नंबर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो √2 है या √5 है या √9 है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। सिर्फ वेरिएबल के ऊपर पावर देखिए, वेरिएबल पावर 1 है, जीरो, ये यहाँ पे वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, आगे वाला जो कोफिशिएंट है वो √2 है, तो वो हो सकता है। पावर पॉजिटिव है या नहीं है, होल नंबर है या नहीं, सिर्फ ये देखा जाए। पावर है, होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, तो ये पोलिनोमियल होगा। नेचुरल सी बात है। आगे वाला कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रूट में हो चाहे ना हो। वेरिएबल के ऊपर पावर जो है वो रूट में नहीं होनी चाहिए, यानी फ्रैक्शन में नहीं होनी। अगर ये क्वेश्चन कुछ ऐसे आ जाता, px प्लस में 4x² प्लस में √2 √x प्लस में 3x, अगर ऐसे आ जाता तो ये पोलिनोमियल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि x रूट में है, रूट मतलब पावर 1/2, और पावर 1/2 तो मतलब फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या होगा, होल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब पोलिनोमियल नहीं होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो हम हमसे इस बारे में पूछ सकते हैं। आगे देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के आगे दूसरा जो इसका टॉपिक स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, सेकंड टॉपिक, वो है डिग्री। डिग्री के बारे में जान लेते हैं। डिग्री क्या होती है, डिग्री जानने से पहले एक बार डिग्री की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल is known as डिग्री। हाईएस्ट पावर किसी भी, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ ए पोलिनोमियल, मतलब डिग्री क्या होती है, पोलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होगी। इन अदर वर्ड्स हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, हमें कोई भी पोलिनोमियल गिवन होगा 4x² प्लस में 8x की पावर 3 प्लस में 2x, आप हर वेरिएबल के ऊपर पावर देखेंगे, पावर 2 है, पावर 3 है, यहां पावर कुछ नहीं है तो 1 हो गई, तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 3 हो जाएगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं कि मैक्सिमम पावर देखते हैं, जो मैक्सिमम पावर होगी सभी टर्म्स में, या फिर जिस वेरिएबल पे जो मैक्सिमम पावर होगी वही मैक्सिमम पावर उस पोलिनोमियल की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं ये कह देता हूं 9x की पावर 7 प्लस में 6x की पावर 2 प्लस में 2x की पावर 3, मैक्सिमम पावर कितनी है, 7 7 है, 2 है, 3 है, तो 7 हो गया मैक्सिमम, तो यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, 7 हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 9x की पावर 2 प्लस में 3x की पावर 3 प्लस में 4x की पावर 9, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 9 है, तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी।
तो आप लोगों को डेफिनेशन आई होप सो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। इसी सेकंड डेफिनेशन अगर मैं लिखना चाहूं तो वो भी आप समझ सकते हैं। इन केस ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल। मैं लिख नहीं रहा, आप समझ लीजिए, सुन लीजिए। अ पोलिनोमियल हैविंग द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। इसी को ही बोला है, बस थोड़ा दूसरे वर्डों में बोल दिया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। जो थर्ड टॉपिक है वो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों, टर्म्स के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरीके से। टर्म्स क्या होती है? टर्म्स देखिएगा यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो टर्म्स, और हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डिग्री, जो कि इस प्रकार से होती है। देखिएगा, सबसे पहले टाइप्स ऑफ अ पोलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल की बात करेंगे तो दो प्रकार की टाइप्स होती है। सबसे पहली जो टाइप होती है ऑन द बेस ऑफ टर्म्स। टर्म्स के बेस पर फर्स्ट टाइप आ जाती है। सेकंड टाइप की बात करें ऑन द बेस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पर सेकंड टाइप आ जाती है। पोलिनोमियल की दो टाइप्स होती है, टर्म्स के बेस पर और किसके बेस के ऊपर? डिग्री के बेस के ऊपर। अगर हम टर्म्स के ऑन द बेस ऑफ टर्म्स के बारे में बात करें, सबसे पहले टाइप की बात करें, टाइप 1 की अगर हम बात करें, जो कि ऊपर लिखा भी था मैंने। सबसे पहले बात करते हैं, अगर मान लीजिए एक टर्म आ जाए, आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, एक टर्म आ जाए उसको हम बोलते थे मोनोमियल। क्या बोलते थे उसको? मोनोमियल। अगर एक टर्म आ जाए तो इसकी डेफिनेशन की बात करें, अ पोलिनोमियल कंटेनिंग वन नॉन जीरो टर्म इज कॉल्ड अ मोनोमियल। अगर किसी पोलिनोमियल में अगर किसी पोलिनोमियल के अंदर एक टर्म आ जाए, 2x आ जाए, 3x आ जाए, 4y आ जाए, 5z, अगर एक टर्म आ जाए तो उस पोलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे? मोनोमियल। क्या बोल देंगे मेरे प्यारे बच्चों? मोनोमियल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। वैसे एक बात याद भी रखिएगा, मोनो का मतलब क्या होता है? 1। तो इसलिए एक टर्म आ जाए तो हम क्या बोल देंगे? मोनोमियल। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, सेकंड पार्ट, बाइनोमियल। अ पोलिनोमियल कंटेनिंग two non-zero terms is called बाइनोमियल। उसको हम क्या बोल देते हैं? बाइनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस में 8, 7x माइनस में 4, 8xy प्लस में 3x स्क्वेयर वाई। तो मतलब दो टर्म्स आ जाए तो मेरे प्यारे बच्चों उसको हम क्या बोल देते हैं? बाइनोमियल। दो टर्म्स मतलब बाइनोमियल। यहां पे एक बात और भी समझ सकते हो, बाय का मतलब वैसे भी क्या होता है? 2 होता है। इन विच अगर कोई भी ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर दो टर्म्स आ जाए उसको हम क्या बोल देंगे? बाइनोमियल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और भी एग्जांपल समझ सकते हैं। 4x की पावर 10 प्लस में 7x, ठीक है। या फिर अगर 35 डिग्री में अगर आपको बताना हो तो 4x की पावर 35 प्लस में 7x की पावर 1। पावर कुछ भी हो सकती है, पावर का यहाँ मैटर नहीं करता। यहाँ टर्म्स गिनी जाती है, एक टर्म्स, दो टर्म्स, एक टर्म्स, दो टर्म्स। आपको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों? अगर फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे समझ सकते हैं। तीसरे नंबर पे जो टर्म्स आती है, तीसरे नंबर पे जो आता है टाइप में, वो होता है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल की बात करें, पोलिनोमियल
containing 3 non-zero terms are called trinomials. For example, x square प्लस में 3x प्लस में 8, x क्यूब प्लस में 3x स्क्वेयर प्लस में 5, 4xy प्लस में 6x स्क्वेयर y प्लस में 7x, 3 टर्म्स आ जाए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो उसे हम क्या बोल देते हैं? ट्राइनोमियल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद बहुत सारा होता है, 4 वाला भी होता है, 5 वाला भी होता है, 5 6 वाला भी होता है, लेकिन आपको इतना याद नहीं करना, बस आपको इतना याद रखना आखिरी में, इफ नंबर ऑफ टर्म्स more than 3 then it is called मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल मतलब 3 से ज्यादा। एक वाला पता लग गया मोनोमियल होता है, 2 वाला पता लग गया आपको बाइनोमियल होता है, 3 वाला पता लग गया आपको ट्राइनोमियल होता है, लेकिन अगर 3 से ज्यादा आ जाए तो उसको हम क्या बोल देंगे? मल्टीनोमियल। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया हो तो हम उसे फोन करके पूछ सकते हैं। समझ में आ गया बच्चों आप लोगों को? टाइप 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिए मेरे प्यारे बच्चों। टाइप 1 के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे। टाइप जो पॉलिनोमियल की थी, एक टाइप जो थी दूसरे, एक पहली जो टाइप थी इसकी, पहली जो टाइप थी ऑन द टर्म्स के बेस पे। टर्म्स के बेस का मतलब एक टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 2 टर्म बाइनोमियल, 3 टर्म आ जाए तो उसको हम क्या बोल देते थे? ट्राइनोमियल। एक बार मैं आप लोगों को पिछला थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में आज यहाँ पे इतना ही कराऊंगा। नया चैप्टर है कांस्टेंट नंबर्स। पॉलिनोमियल हमने पढ़ा था। पॉलिनोमियल के अंदर हमने पढ़े थे कांस्टेंट नंबर्स। कांस्टेंट नंबर वो नंबर होते हैं जिनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड। नंबर विच है फिक्स्ड वैल्यू एंड डज नॉट चेंज इन एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन, दैट इज नोन एज कांस्टेंट नंबर्स। वेरिएबल क्या होते थे? जो फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती थी, विच टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यू, जो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वेरिएबल है मतलब वेरी करती रहेगी बार बार, उसे हम क्या बोल देंगे? वेरिएबल। टर्म्स के बारे में बात करें, एक टर्म जो अलग अलग, मतलब जब कोई कांस्टेंट नंबर और वेरिएबल आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन साइन का यूज करके आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? टर्म्स। ये टर्म्स एक टर्म। जैसे आप लोगों को याद भी होगा, आप लोगों ने टर्म्स के बारे में जब सीखा था तो क्या सीखा था? जैसे मान लो 2x प्लस में 3y दे रखा है, तो एक टर्म तो आप कह देते इसकी 2 टर्म्स होगी, एक तो होगी 2x और एक टर्म क्या होगी? 3y। आपको सुना आ गया? जैसे आप लोगों ने और भी सीखा था, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए 4x स्क्वेयर y दे रखा है, 4x स्क्वेयर प्लस में y स्क्वेयर दे रखा है, तो एक टर्म तो हो गई इसकी 4x स्क्वेयर और एक टर्म इसकी क्या हो गई? y स्क्वेयर। ठीक है, इसके बाद टर्म्स हो जाती थी। अगर हम बात करें आगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते थे? जब कुछ टर्म्स आपस में प्लस साइन के साथ, किसी प्लस के साथ या माइनस के साथ आपस में कनेक्ट हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता था? ये 2 टर्म्स आपस में जुड़ गई, 2 टर्म्स आपस में जुड़ गई, 2 टर्म्स आपस में जुड़ गई, तो हम क्या बोलते थे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल के बारे में हमने क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल एक तरह का वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल हो सकता है। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, बट ऑल द वेरिएबल्स हैविंग पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर मतलब होल नंबर, मतलब पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 से स्टार्ट होंगे और अप टू 0 1 2 3 4 मतलब काउंटिंग नंबर विद 0। या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैविंग द वेरिएबल ओनली होल नंबर पावर, ओनली होल नंबर पावर इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो सभी पे पावर देखोगे तो यहाँ पे सभी पे पावर अगर हम बात करेंगे तो कैसी मिलेगी आप लोगों को? पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब होल नंबर पावर। होल नंबर पावर 1 है, 3 है, 2 है, 2 है, 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे? पॉलिनोमियल। पावर नेगेटिव आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो नेगेटिव पावर आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये होगा आगे वाला जो कोफिशिएंट्स होता है, ये वाला जो कोफिशिएंट होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कुछ भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, इसका मैटर नहीं है। मैटर किसका होता है? ओनली वेरिएबल की पावर। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे पावर फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। पावर फ्रैक्शन में आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर फ्रैक्शन में आ गई तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर यहाँ फ्रैक्शन में दिख रही है लेकिन सोल्व होने के बाद फ्रैक्शन से हट गई और होल नंबर बन गई तो ये पॉलिनोमियल होगा। एक्सेप्शनल केस में अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। पावर कोफिशिएंट्स अगर मान लीजिए कैसा भी दे रखा हो, मैटर नहीं करता,
पावर देखी जाती है, पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। अगर होल नंबर पावर है तो वो पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे रूट एक्स आ गया, तो ये रूट एक्स आ गया, तो अगर आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर रूट एक्स को अगर लिखना चाहो तो यहाँ पे एक्स को आप ऐसे लिख लीजिए, एक्स की पावर 1/2, तो पावर फ्रैक्शन में बन गई। अगर पावर अगर मान लीजिए फ्रैक्शन में आ गई तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, पावर फ्रैक्शन के अंदर है तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। डिग्री, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर कह दो, या वेरिएबल के ऊपर पावर देख के ये देख लीजिए कौन सी मैक्सिमम पावर है। 7 है तो 7 होगी, 3 है तो 3 हो गई, 9 है तो क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, 3 है तो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर 7 है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 9 है तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगी, डिग्री क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। एक छोटी सी बात अगर आप लोग याद रख सकते हैं, जो कि मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा डिटेल में, आपको समझ में ना आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगले लेक्चर में समझ में आ जाएगी। फिर भी मैं आपको यहां बता देता हूं, अगर मान लीजिए ऐसे आ जाए तो आप कहोगे डिग्री क्या होगी, आप कह दोगे सर एक्स सिंपल था तो आपने एक्स की पावर 1 लगा दी तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा आ जाए, मान लीजिए सिर्फ ये आ जाए, अब आप कहोगे सर इसकी डिग्री क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, इसमें वेरिएबल है ही नहीं, आपको पता है अच्छे तरीके से। जो 1 होता है आप उसको x की पावर 0 कह सकते हो। किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आंसर क्या होता है, 1। किसी भी वेरिएबल की पावर 0 आंसर क्या होता है, 1। तो आप इसका भी कोई भी वेरिएबल लगा सकते हो, क्योंकि वो 1 ही तो होता है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 4 इंटू में 1, और 1 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 0, तो 4x की पावर 0 आ गया। 4x की पावर 0 के हिसाब से डिग्री क्या हो गई मेरे प्यारे बच्चों, 0 आ गया। तो मतलब कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाए, मतलब 4, 3, 2, 1, 9, 7, तो उनकी डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो मतलब क्या होगा, किसी भी कांस्टेंट नंबर की डिग्री हमेशा क्या होगी, 0 होगी। आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अगले लेक्चर में मैं इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। ये डिग्री टॉपिक चल रहा था इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इसको डिस्कस कर लिया। टाइप्स हो गए पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल 2 प्रकार का होता है, एक टर्म्स और एक डिग्री। टर्म्स जो टर्म्स पे बेस होती है, डिग्री जो डिग्री पे बेस होता है पॉलिनोमियल। टाइम टर्म्स पे बात करें, एक टर्म आ जाए तो मोनोमियल, 2 टर्म आ जाए तो बाइनोमियल। 2 टर्म, एक टर्म एक टर्म, एक टर्म एक टर्म, एक टर्म एक टर्म, एक 2 टर्म 2 टर्म। यहाँ पे अगर एक टर्म आ जाए तो मोनोमियल, मोनो मीन्स 1, बाई मीन्स 2, ट्राई मतलब 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अगर 3 से ज्यादा आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मल्टीनोमियल। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज अगर आपको समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। दूसरी बात, ये सभी चैप्टर दोबारा बैच में करवाए जाएंगे, डिटेल में करवाए जाएंगे, तो इसलिए आप लोगों को वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। स्वस्थ रहिए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो मुझे फोन कीजिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।